ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद करें। बाह्य जगत से विरक्त होकर अपने में अनुरक्त रहिए। यही एक सुखी होने का उपाय है, क्योंकि सुख बाह्य जगत में नहीं है। किसी बाह्य पदार्थ या बाह्य व्यक्ति के पास आपका सुख नहीं है। आपका सुख आपके पास है, आपके शरीर में है, आपके अपने अमूर्त शरीर में। वही सुख का बना हुआ है। इसलिए हमें सुख के लिए अपने ही शरीर में अनुरक्त रहना है। बाहर का सारा संसार वह असार है, उसमें हमारा किंचित भी सुख नहीं है। अपने आप को बाहर से छुड़ा लेना ही मोक्ष मार्ग है। अपने को मुक्त कर लेना बाहर की दुनिया से। बाहर की दुनिया हमारी नहीं है। जो हमारी नहीं है वो अंगीकार करने लायक नहीं है। जो बाहर की दुनिया में हम अपनत्व करते हैं, ममत्व करते हैं, वह मिथ्या है और वह सकल दुखों का कारण है। बहिर्मुखता में पराश्रय होता है और पराश्रय वो दुख रूप होता है। अपने आश्रय से ही सुख है, स्वाश्रय से मुक्ति बखानी। सिर से पांव तक जो हमारा अपना सुखद रूप है, आनंददायी रूप है, उसका ही आश्रय करना, उसी से युक्त रहना। यहाँ आपको जैसा भी अनुभव होता है अपना स्वयं का है, उसी से हमें अत्यंत संतुष्ट और तृप्त रहना है। लोक में भी जो धन सामग्री या भोग सामग्री हमको न्याय मार्ग से प्राप्त होती है, वही भोगने योग्य होती है। उसी से हमारा लौकिक जीवन सुखद होता है। पारलौकिक मोक्ष मार्ग में अपने अमूर्त काय ही अपनी है और उसी के संवेदन से संतुष्ट रहना वही सुखी होने का उपाय है। मोक्ष मार्ग में इंद्रिय ज्ञान वर्जित है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना अत्यंत वर्जित है। जब मूर्त पदार्थों को हम देखते जानते नहीं है तो मन को भी विश्राम मिल जाता है, क्योंकि विचार का फिर कोई विषय ही नहीं रहता। मस्तिष्क के लिए भी कोई कार्य नहीं रहता। सब कुछ मन मस्तिष्क का व्यापार इंद्रिय ज्ञान के आधार पर होता है। सुनते हैं तभी बोलते हैं। अगर सुना नहीं जाए तो वचन चेष्टा भी रुक जाती है। जब हम अपने ही सन्मुख होते हैं तो काय चेष्टा भी रुक जाती है। और इस प्रकार हम अपने सन्मुख रहते हुए निष्कंप रहते हैं, निर्विकल्प रहते हैं। कोई अंतर्जल्प बहिर्जल्प नहीं होता और अद्भुत अनुपम शांति को हम भोगते हैं।
शरीर में ही सुख दुख होता है। सुख दुख शरीर के बाहर नहीं होता। दुख तो इसलिए होता है क्योंकि हम बहिर्मुख रहते हैं, अन्यथा अपने शरीर में दुख होने का कोई कारण नहीं बनता है। इसलिए शरीर में सुख का ही अनुभव होगा यदि हम बहिर्मुखता को रोक लेते हैं, इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर लेते हैं, तो फिर अपने ही आभ्यंतर अमूर्त शरीर में केवल सुख का ही अनुभव होता है, अद्भुत शांति का, अनुपम स्वास्थ्य का, और हम निष्कषाय रहते हैं, निष्पाप रहते हैं, अत्यंत वीतराग, अत्यंत स्वस्थ और सुखी रहते हैं। बहिर्मुख रहने से ये सुखद काया भी दुखद हो जाती है और हम अपने शरीर को दुखों की खान ही मान लेते हैं। जो सुख की खान थी उसी को हमने दुख की खान मान लिया, तो फिर सुख कहाँ से होगा? सुख के स्थल को हमने दुख का स्थल मान लिया, तो फिर उससे हम कैसे जुड़ेंगे, कैसे उससे युक्त होंगे, कैसे हमें सुख प्राप्त होगा? शरीर में कोई वेदना का प्रसंग नहीं उपस्थित हो, इसके लिए बहिर्मुखता का निरोध करिए, इंद्रिय जय करिए, उससे मोह पर भी जय होगी और मोह पे जय होने पर कर्म बंद नहीं होने से वेदना का भी अभाव होगा। और जब वेदना नहीं होगी तो हम शरीर को दुख की मूर्ति नहीं कहेंगे, शरीर में सुख का अनुभव होगा तो हम उसे आनंद मूर्ति स्वीकार करेंगे और फिर स्वतः ही हमारा ध्यान, हमारा उपयोग, हमारी उपस्थिति शरीर में ही रहेगी। बहिर्मुख जीव को शरीर में वेदना का अनुभव होता है, इसलिए वह शरीर से विमुख ही रहना चाहता है और इस प्रकार उत्तरोत्तर वह दुख के मार्ग पर ही चला जाता है, सुख के मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए बहिर्मुखता को अत्यंत निंद्य जानो, त्याज्य जानो, इंद्रिय ज्ञान को जीव का प्रधान चिद विकार जानो, सकल दुखों की खान हमारा मूर्त पदार्थों को देखना जानना है, जिससे इस शरीर में वेदना उत्पन्न होकर हम शरीर के बारे में भ्रांति कर लेते हैं, इसको दुखों की खान मान लेते हैं, फिर इससे विमुख रहते हैं। अब जैसे भी हमारे शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति है, हमें इसी को भोगना है, अन्यथा दुखों का अंत कभी भी आने वाला नहीं है। आज तक तो हम बाह्य प्रयत्नों से अपने आप को दुखों से मुक्त नहीं कर पाए और ऐसा ही चलता रहा तो आगे भी हम दुखों से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाएंगे। इतना विशेष है कि कभी हम स्वस्थ भी होते हैं, बीमार होते हैं, स्वस्थ होते हैं, ऐसे दुख सुख में झूलते रहते हैं, एकांत सुख का अनुभव नहीं कर पाते। एकांत सुख का अनुभव करने के लिए हमें अपने शरीर को आनंद की खान मानकर इससे युक्त होना होगा और बाह्य जगत को दुख की खान मानना होगा। बाह्य जगत तो दुख की खान नहीं है, बाह्य जगत को विषय करने वाला हमारा इंद्रिय ज्ञान वही वास्तव में दुख की खान है। इंद्रिय ज्ञान में चूंकि बाह्य पदार्थ सुखद अनुभव में आते हैं तो हमको उनके प्रति राग होता है, दुखद अनुभव में आते हैं तो उनके प्रति द्वेष होता है। इस प्रकार इंद्रिय ज्ञान में हम राग द्वेष ही करते हुए कर्मों का संचय करते रहते हैं।
इसलिए अधिक से अधिक समय तक अपना ही वेदन करिए, अपने को ही भोगिए, विषयों से विरक्त रहिए। इसी का नाम संन्यास लेना है। बाह्य चेतन अचेतन दोनों ही जगत से अपने आप को छुड़ा लेना, क्योंकि हमारा सुख उनमें नहीं है। क्योंकि हमारा सुख हमारे में ही है, इसलिए हमें अपने से युक्त रहना होगा। जैसे भी हम हैं, जैसा भी हमारा स्वास्थ्य है, सुखद या दुखद, हमें अपने में ही अनुरक्त रहना होगा। अन्य कोई मार्ग नहीं है। अपने अस्तित्व को अच्छी तरह पहचान लीजिए। अपना ध्यान अपनी ओर रखकर प्राप्त शरीर के बराबर हमारा विस्तार है, हमारा रूप है, और वही आनंददायी है। आपको आप ही सुखदायी है, पर से सुख की आशा लगाना छोड़िए। अपने सन्मुख रहने से ही यदि सुख प्राप्त होता है, तो फिर आरंभ परिग्रह से क्या लाभ है? बाह्य पदार्थों को देखने जानने से क्या लाभ है? बाह्य पदार्थों को देखने जानने से ही हमको संसार रूपी दंड मिला हुआ है, जिसमें लाखों करोड़ों प्रकार के दुख आते हैं। एक दुख मिटता नहीं है और अनेक दुख खड़े हो जाते हैं। यौवन अवस्था तक में भी सब लोग सब प्रकार का सुख नहीं पाते हैं, वह भी रोगों से दुखों से व्याप्त रहती है। बाल्यावस्था वृद्धावस्था का तो क्या कहना, और पशु पक्षी की योनियों का क्या कहना। बाहर से संन्यास्त हो जाना, अपने आप को छुड़ा लेना। जितना कुछ हम बहिर्मुख रहते हैं, तो जो विषय बनते हैं उसके बारे में कम से कम सोचना बंद करें। प्रथम तो इंद्रिय ज्ञान में नहीं है, और इंद्रिय ज्ञान हो जाए तो इंद्रिय ज्ञान के विषयों के बारे में विचार नहीं, कल्प नहीं करें। त्वरा से लौटकर अपने में आ जाएं, अपने सन्मुख हो जाएं, अपना ही वेदन करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे बहिर्मुक्ता का काल घटता जाएगा और अंतर्मुक्ता का काल बढ़ता जाएगा, और इसी विधि से संसार दुखों का अंत होगा। अपने मूर्त पर अपना ध्यान कायम रखिए। आपके लिए आपकी ये मूर्त ही परमात्मा की मूर्त है। परमात्मा के प्रति कितना आदर, कितना सम्मान चाहिए, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। अपना संपूर्ण समर्पण कीजिए अपनी अमूर्त काया के प्रति। जो अपना अपने प्रति समर्पण भाव है, वही हमें परमात्मा बनाता है, हमें परम सौख्य प्रदान करता है।
अपनी महिमा के अंश जितने कम रहते हैं उतना ही जीवन में दुख रहता है। जब अपनी परिपूर्ण महिमा होती है तो सुख भी परिपूर्ण होता है। अपनी महिमा आए बिना हमारी आत्म सन्मुखता नहीं होती। हम अपने से विचलित हो जाते हैं, अपने से च्युत हो जाते हैं और वही हमारे दुख का कारण बनता है। अपने शरीर से जो कि आपका अपना है, अमूर्त है, इससे बिल्कुल च्युत नहीं रहना है, निरंतर इसके सन्मुख रहना है। इसी की जो भी स्वास्थ्य की दशा है, सुख की दशा है, उसी के संवेदन रूप रहना है। जितना अधिक हम अपने आप को बाहर से छुड़ा कर रखेंगे उतना ही अधिक हम सुख को भोगने वाले हैं। अपना मुखमंडल ग्रीवा का भाग, धड़ का भाग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, बहिर्मुख रहकर हम इंद्रिय सुख पा सकते हैं, मानसिक सुख पा सकते हैं, वो भी स्वस्थ रहने पर थोड़े समय के लिए, पर उत्तम और शाश्वत सुख को नहीं पा सकते। और जो इंद्रिय सुख या मानसिक सुख हम भोगते हैं, जो भी मनोरंजन करते हैं, वही हमारे लिए कालांतर कालकूट विष बनता है, दुख बनता है। क्योंकि उस इंद्रिय सुख और मनोरंजन के पीछे हम अपने वास्तविक सुख से वंचित रहते हैं, अंतर्मुख नहीं रहकर बहिर्मुख रहते हैं। और जहाँ बहिर्मुखता है वहीं अगर हमको सुख सा लगता है तो फिर वो बहिर्मुखता स्थायी बनती है और फिर हमारे लिए नरक का द्वार खोल देती है, घोर यातनाओं का द्वार खोल देती है। जो इंद्रिय सुख है, मानसिक सुख है, जो मनोरंजन है, वो पराश्रित है, और जो पराश्रित है वह वास्तव में सुख नहीं है, सुख का भ्रम है और कालांतर में बहुत दुख का कारण है। अपने सन्मुख रहने पर भले ही हमें सुखानुभूति नहीं हो, वेदना होने पर, तो भी हमारे लिए ये अमृत रूप फलती है। स्वसन्मुखता में हम रागादि के कारण होने वाली आकुलता से तो बचते ही हैं, कालांतर में भी हमको उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। जो हमारा स्वयं का सुख है वह हमें मिलता है। जो स्वयं का सुख नहीं भोग कर विषयों का सुख भोगते हैं, विषयों से ही मनोरंजन करते हैं, वे वास्तव में दुख को ही भोगते हैं और कालांतर में महान दुख को भोगते हैं।
इंद्रिय सुख पाने के पीछे ही ये संसार की जीव राशि नाना कष्टों में पड़ती है और प्राण भी गंवाती है। अपने सीने के भाग पर आइए, पेट के भाग पर आइए, पीठ के भाग पर आइए। यही विधि है परमात्मा होने की। अतीन्द्रिय सुख पाने की, निर्दोष सुख पाने की। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग। स्वाश्रय में आप अत्यंत निश्चिंत रहते हैं, निर्भय रहते हैं, निराकुल रहते हैं। पराश्रय में आपको निरंतर आकुलता रहती है, क्योंकि निराकुलता के स्रोत से हम छूट जाते हैं। जब आप अपने में ठहरेंगे, अपने सन्मुख रहेंगे, उससे ही आपको बाह्य तत्व में जो सुख की भ्रांति है वो समाप्त होगी। जो विषय विलास, इंद्रिय सुख, मानसिक सुख, मनोरंजन आदि में जो समय नष्ट होता था, वह समय फिर हमारे अपने उत्तम स्वास्थ्य सुख को पाने के लिए काम आएगा। बाहर का मार्ग पतन का मार्ग है और भीतर का मार्ग उत्थान का मार्ग है। क्षुद्र योनियों में जन्म लेना है तो बाहर में ही विलास करिए, और उत्तम योनि में जन्म लेना है, परमात्मा बनना है, तो भीतर में विलास करिए, अपनी काया में ही उपस्थित रहिए। बहिर्मुख रहकर भले ही आप कहीं भी रहें, दुख आपको जकड़ लेगा। धरती पर रहें, आसमान में रहें, शहर में रहें, गांव में रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बहिर्मुख है वह कहीं भी रहे दुखी रहेगा, दुख को ही पाएगा। जो अंतर्मुख है, स्वाधीन है, अपने ही सेवन से संतुष्ट है, वह कहीं भी रहे सुख का ही अनुभव करेगा। बाहर में विवेक मत करिए अच्छा और बुरा, ये वस्तु अच्छी, ये वस्तु बुरी, ये स्थान अच्छा, ये स्थान बुरा, ये मेरा, ये तेरा। इन सब मिथ्या विकल्पों को छोड़कर अपने सन्मुख होकर शांति को, आनंद को भोगिए। अपने अस्तित्व को अच्छी तरह पहचान कर कि बाह्य देह के बराबर मेरी आभ्यंतर देह है। बाह्य देह सुख स्वभावी नहीं है, इंद्रियों को भले आकर्षित करती हो, मन को भी आकर्षित करती हो, पर जो हमारी आभ्यंतर देह है वह हमें निर्दोष सुख, अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कराती है। बाह्य देह और आभ्यंतर देह का ये विवेक उत्पन्न कर, नेत्रों को बंद कर अपने आभ्यंतर देह से युक्त रहिए, उसी के निर्दोष सुख को भोगिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।